लेकिन अब होगा इस्लामिक मत खंडन मंडन। कुरान की हर आयत की बाढ़ की खाल बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से उतारी जाएगी। पूछा जाएगा, अगर कोई इस्लामिक विद्वान जानता है तो उत्तर दे ढंग से। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तो कोई लगा नहीं इस्लामिक चैनल पे जिसको विज्ञान का पता हो, बस हवाई फायर मार रहे हैं। तो यूट्यूब पे देखता हूं मैं भी इस्लामिक चैनल को, तो उनमें से एक बंदा है, वो थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा। उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। वैसे तो कोई भी उत्तर दे सकता है, सबकी छूट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब वैज्ञानिक ढंग से। हवाई फायर तो पुराणों में इतने हैं कि ऐसे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर के जान के ऊपर लांछन लगा रखे हैं आदि आदि। तो वैज्ञानिक ढंग से तो मैं चाहता हूं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा है वो इन बातों का उत्तर दे, या फिर कोई और भी दे सकता है, कोई ऐसी समझ वो नहीं है, बस ढंग से उत्तर दे कि आदमी को सुनने में लगे हाँ ये आयत ऐसे होगी। तो कुछ आयतें हैं, उनकी तफ्तीश है, तो शुरू करते हैं। कुरान सूरा अल अंबिया आयत है 29वीं 29। क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह ने क्वेश्चन किया है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, बस हमने दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर शय को जिंदा किया, तो क्या फिर भी वह इंसान ईमान नहीं लाते। तो इसमें क्या समस्या है इस आयत में? क्या काफिरों ने नहीं देखा, अल्लाह क्वेश्चन करता है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को रसूल ना माने, जिब्रील मिकाइल को ना माने कि ये हैं भी या नहीं भी, वो काफिर होता है। सीधी बात यही है, सूरह अल बकर में इस बात का जिक्र है। तो क्या काफिरों ने नहीं देखा? तो हम काफिर हैं, मैं तो नहीं मानते इन चीज़ों को इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो भाई नहीं देखा हमने, जमीन आसमान मिले हुए थे। तो धरती पे ये बता दो कौन सा मुस्लिम है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, उसने देखा? तो मुझे ये बताओ कि किसने देखा कि धरती आसमान मिले हुए थे? कि अल्लाह स्पेशल कह रहा है कि काफिरों को क्या तुमने नहीं देखा जमीन आसमान मिले हुए थे? और इसमें कोई अलंकार मेटाफर सिमिले आदि आदि भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुमने नहीं देखा? तो मुस्लिमों ने भी नहीं देखा, काफिरों क्या बात है? और ये बात संभव ही नहीं, क्योंकि कुरान में है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे। आसमान का सिस्टम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन का ही हम समीक्षा करेंगे कि जमीन आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने उनको खोल दिया, अलग अलग किया, फिर उसकी धरती की मिट्टी से आदम बनाया गया, फिर हवा बनी, फिर उनको इब्लीस ने बहका दिया, धरती पे आ गए, फिर मनुष्य जाति चली इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो वहां पे कोई था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मुस्लिमों से भी नहीं बनता अल्लाह का, क्या तुमने नहीं देखा? और मुस्लिम कहते हाँ हमने देखा था, हमने तो, काफिरों ने नहीं देखा। कोई भी नहीं है ऐसा। मैंने बहुत सारे मुस्लिमों से पूछा क्या तुमने देखा था, वो कहते नहीं देखा। वो देखते भी कैसे जब कोई था ही नहीं, धरती आसमान जुड़े हुए थे तब। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हुई 25 साल की उम्र में और उसका 26-27 साल की उम्र में कोई बच्चा हुआ, और वो अपने बच्चे को कह रहा है क्या जब मैं 15 वर्ष का था क्या तुमने मुझे देखा नहीं? तो वो बच्चा क्या जवाब देगा कि मैं कैसे देखता? अब ये फोटो वोटो वाली कंसेप्ट नहीं है कि अल्लाह ने किसी दिन डीवीडी वीसीआर दिखा दी कि देखो धरती ऐसे जुड़ी हुई थी, नहीं, किसी को नहीं दिखाया। तो ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन है। बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ है, तो ऐसे ही इंसान धरती आसमान अलग होने के बाद ही बना है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो अल्लाह ये बात भी नहीं जानता था कि भाई कोई था ही नहीं तो देखेगा कैसे? काफिर जवाब क्या देगा इसका? मुस्लिम भी नहीं दे सकता कि उन्होंने देखा। तो ये बात इलॉजिकल है, बिल्कुल ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है। ईश्वर कुछ जानता हो और फिर भी उसके विरुद्ध कुछ कार्य करे। तो इस आयत को ढंग से समझाया जाए, अगर है तो, नहीं तो फिर गलत माना जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम सच्चा मज़हब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नबुव्वत का ऐलान करने के दिन से लेकर क़यामत के दिन तक आने वाले तमाम इंसानों की दुनिया आखिरत की कामयाबी इस दीन को कबूल करने में है। जो शख्स दीन इस्लाम से हटकर किसी और दीन पर चलेगा, किसी और दीन को कबूल करेगा, वो दुनिया आखिरत में नाकाम इंसान है। चूँकि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, एक हकीकत है, इसलिए दुनिया के इंसान इस हकीकत को तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, बल्कि इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करते रहते हैं। अगर तो कोई बंदा अपने तौर पर कुरान पाक का मुताला कर रहा है, मुताला के दौरान कोई बात उसके सामने ऐसी आ जाती है जो उसको समझ नहीं आती, तो वो ज़रूर मुसलमानों से पूछे, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने किसी इस्लाम मुखालिफ शख्स की कोई किताब पढ़ी, उसमें से एक एतराज़ उठाया, मुसलमानों के सामने पेश कर दिया और मुसलमानों से जवाब का मुतालबा किया, तो इस शख्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये शख्स बात को समझना नहीं चाहता, फ़क्त एतराज़ करके लोगों के दिलों को इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात में डालना चाहता है। इसी तरह एक हिंदू भाई ने एतराज़ किया कुरान पाक की एक आयत मुबारका पर। कुरान पाक का पारा नंबर 17 है, इक़्तरब लिन्नास, सूरतुल अंबिया सूरत नंबर 21 और उसकी आयत नंबर है 30। उससे हवाला देने में गलती हो गई, उसने आयत नंबर 29 बताई, आयत नंबर 30 है। इस आयत मुबारका का आप पहले तर्जुमा सुन लें, उसके बाद उसका एतराज़ जो आपके सामने मैंने पेश किया है उसका खुलासा बयान करेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, क्या नहीं देखा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ़र किया था, यानी क्या काफिरों ने नहीं देखा, अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न, कि बेशक आसमान व ज़मीन मिले हुए थे, फ़फ़तक़नाहुमा, हमने इनको जुदा कर दिया। एक ये तर्जुमा है। एक इसका दूसरा तर्जुमा भी है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि बेशक आसमान व ज़मीन बंद थे, फिर हमने उनको खोल दिया। रत्क़न का लफ्ज़ दोनों तर्जुमों को शामिल है। आयत मुबारका के इस हिस्से पर उस भाई ने एतराज़ ये किया है कि इस आयत में ये कहा गया, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि ज़मीन व आसमान मिले हुए थे, हमने उनको खोल दिया। उसका कहना ये है, ज़मीन व आसमान को मिले हुए तो किसी काफिर ने नहीं देखा, काफिर तो दूर की बात है, किसी मुसलमान ने भी नहीं देखा। इसलिए ये कुरान की आयत हकीकत के मुताबिक नहीं है। फिर उसने कहा कि इंसान तो ज़मीन व आसमान के बनने के बहुत बाद दुनिया में आए हैं, तो बाद में आने वाले को कैसे कहा जा सकता है पहले होने वाले काम के बारे में, कि फ़लाँ काम के बारे में तुम्हें पता नहीं है जो तुम्हारी पैदाइश से भी पहले हुआ था। ये उसका एतराज़ है, और वो कहता है कोई मुसलमान भी इसका जवाब दे दे। तो हम इंशाअल्लाह उसका जवाब आपके सामने अर्ज़ करेंगे। अगर वो भाई सुने तो वो ज़रूर बतलाए
कि अब भी उसकी तसल्ली हुई या नहीं। इंशाअल्लाह हम मज़ीद कोशिश करेंगे। क्यों? दीन इस्लाम का कोई भी खादिम है, उसकी ज़िम्मेदारी है दीन इस्लाम की दावत दे, इस पर होने वाले एतराज़ का जवाब दे। असल में उस भाई को जो एतराज़ पैदा हुआ उसकी दो वजूहात हैं। एक तो लफ्ज़ है यारा और दूसरा लफ्ज़ है काफारू। इन दोनों से उसके दिल में एतराज़ पैदा हुआ। इससे पहले बतौर तमहीद के एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ। कोई भी ज़ुबान हो या कोई फ़नी किताब हो, उसको समझने के लिए उसकी उस ज़ुबान के चंद उसूल व कवायद को समझना ज़रूरी होता है। और कोई फ़नी किताब है तो उस फ़न के अंदर जो अल्फाज जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उनको जानना भी ज़रूरी होता है। लफ्ज़ एक ही होता है, दो मुख्तलिफ़ किताबों में आता है और उसका मफ़हूम माना अलग होता है। इसी तरह यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अवलम यरल्लज़ीना, यरा देखना, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ देखने का, लेकिन इससे मुराद जानना है। अरबी ज़ुबान में देखना जानने के माना में इस्तेमाल होता रहता है। तीसरे पारे में एक सूरत है अलम तर, सूरत फील, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा कैफा, क्या आपने नहीं देखा, रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। हालांकि मुखातब ने तो नहीं देखा, तो मतलब क्या है वहाँ पर तारा तालम के माना में है कि ए कुरान को पढ़ने वाले, क्या तुझे मालूम नहीं है कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। यानी लफ्ज़ बोला देखने का और माना मुराद लिया जानने वाला। और ये कोई ऐसी बईद बात नहीं है, हम भी अपनी उर्दू में पंजाबी में लफ्ज़ बोलते हैं देखने का, लेकिन हमारी मुराद इससे होती है जानना। इसकी आप एक मिसाल समझें। आजकल पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात कुछ कशीदा हैं हिंदुस्तानी आर्मी चीफ के बयान की वजह से। ये मिसाल किसी पर हिट तंज के लिए नहीं है और ना ही जज्बात को भड़काने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए है। मिसाल के तौर पर कुछ नौजवान जिनकी पैदाइश 1980 के बाद हुई, 1970 के बाद, 1965 के बाद हुई, वो बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है पाकिस्तानी, जिसने 1965 की जंग देखी है। नौजवान उससे कहते हैं बाबा जी आपको पता है वो हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है। अब वो बाबा जवाब में कहता है ओए तुमने देखा नहीं हमने 65 में इनका क्या हाल किया था। यानी वो बाबा कहता है कि उसके बयान की अहमियत ना दो, उसकी धमकी की कोई हैसियत नहीं है। क्यों? तुमने देखा नहीं हमने 1965 में उनका क्या हाल किया था। अब मुहावरतन इस जुमले को कोई बंदा भी गलत नहीं कहेगा। क्यों? हालांकि अगर लफ्ज़ों को देखा जाए तो इतराज़ हो सकता है कि बाबा जी आप इन बच्चों से कह रहे हैं कि तुमने नहीं देखा हमने 65 में उनका क्या हाल किया, हालांकि ये तो उस जंग में मौजूद ही नहीं थे, इन्होंने तो उस जंग का कोई मंजर देखा ही नहीं। लेकिन उर्दू पंजाबी वाला कोई शख्स भी इसको गलत नहीं कहता। क्यों? उसे पता है कि हम अपनी उर्दू ज़ुबान में और पंजाबी में देखने को जानने के माना में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कोई हिंदुस्तानी बूढ़ा है, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी नौजवान कहते हैं बाबा जी आजकल हमें पाकिस्तान बहुत धमकियाँ दे रहा है। वो बाबा कहता है आगे से और छोड़ो यार उनकी धमकियों को, तुमने देखा नहीं हमने 71 में इनका क्या हाल किया था। अब कोई बंदा भी इस जुमले को गलत नहीं कहेगा और कोई भी हिंदू ये नहीं कहेगा कि आप तो ये कह रहे हैं हमने देखा नहीं, हालांकि हम तो थे ही नहीं उस वक्त, हम तो पैदा ही बाद में हुए। वो इतराज़ क्यों नहीं करेगा? उसको मालूम है कि बाबे की मुराद जानना है कि क्या तुम्हारे इल्म में नहीं है हमने 71 में उनका क्या हाल किया था। तो जिस तरह अरबी ज़ुबान में ये यारा यालम के माना में इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ बोला जाता है जानना देखना और मुराद होता है जानना,
इसी तरह उर्दू पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। तो जब आपने अरबी की इस्तिलाह समझ ली, इसी तरह आपने एक उर्दू की मिसाल भी सुन ली। अब ज़रा सुनिए आयत का मतलब क्या है। अवलम यरल्लज़ीना, क्या उन लोगों ने नहीं देखा, काफिरों ने। अब मतलब क्या बना, क्या काफिरों को ये बात मालूम नहीं है, क्या काफिर लोग ये बात नहीं जानते। मुराद देखना नहीं, मुराद जानना है। लफ्ज़ देखने का बोला है, यानी जो काफिर अल्लाह की कुदरत का, तौहीद का इनकार करते हैं, क्या उन्हें ये बात मालूम नहीं है कि ज़मीन व आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने इनको जुदा कर दिया। ये तो हो गया यारा का मतलब। दूसरा, उसने कहा कि मैं भी काफिर हूँ, दूसरे दुनिया बहुत सारे काफिर हैं, उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये आयत किस तरह ठीक बैठ सकती है। याद रखो, यहाँ पर काफिरों से मुराद दो तरह के तबकात हैं। एक काफिरों का तबका वो है जो आसमानी किताब को मानता है, जैसे यहूदी, ईसाई। और दूसरा तबका वो है जो आसमानी किताब को नहीं मानता, जैसे हम काफिर, हिंदू, सिख वगैरह, इसमें सारे आ जाएंगे। अब इस आयत में इब्तिदान मुराद वो ईसाई यहूदी हैं। यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात में इशारा मिलता है कि ज़मीन व आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने इनको जुदा किया। तो इस आयत में यहूद व नसारा से कहा जा रहा है, और यहूदियों की उस किताब को ईसाई भी मानते हैं मुकद्दस, आसमानी, इल्हामी, वो उस पर पूरा यकीन रखते हैं। अब उन दोनों गिरोहों से, वो भी चूंकि काफिर हैं, उन दोनों से कहा जा रहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है। किस तरह, अपनी किताब के ज़रिए से, तौरात के ज़रिए से, कि बेशक आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, अल्लाह ताला ने इनको जुदा कर दिया। उन दोनों को कहा जा रहा, क्या उस आसमानी किताब के ज़रिए से तुम्हारे इल्म तक ये बात नहीं पहुंची कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने इनको जुदा कर दिया। और जो दूसरे काफिर हैं, उनसे ये कहा जा रहा, क्या तुम्हें साइंसी तहकीक, तजर्बा सुनने से ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं आई कि बेशक आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, अल्लाह ताला ने इनको जुदा कर दिया। आजकल की साइंसी तहकीक क्या कहती है, एक धमाके से दुनिया वजूद में आई, यानी एक गोला था, धमाका हुआ, फटा और चीज़ें जुदा हो गई। तो जो बात कुरान पाक कहता है वही बात साइंस ने कह दी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो साइंस का नज़रिया इससे साबित होता है, वो साबित होता है या नहीं होता ये अलग एक बात है, लेकिन हिंदू भी उस साइंसी तहकीक को मानते हैं। एतराज़ करने वाला भी यकीनन मानता है उस साइंसी तहकीक को। तो उसमें क्या कहा गया कि ये चीज़ें आपस में मिली हुई थी, इनको जुदा कर दिया गया, वो धमाका हुआ, फटा और चीज़ें जुदा जुदा हो गई। अब फ़र्क सिर्फ इतना रह गया, हम कहते हैं ये सारी चीज़ें मिली हुई थी, ज़मीन व आसमान मिले हुए थे, इनको जुदा अल्लाह ने किया है, और तुम साइंसी तजर्बे की बुनियाद पर यही बात कहते हो कि ये चीज़ें मिली हुई थी, धमाके से जुदा हो गई। हमने एतमाद किया अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब की आयत पर। क्यों? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बतलाई है उस हस्ती ने, उस माबूद ने, खालिक ने, जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और उनको जुदा किया। और तुम तक ये बात पहुंची है साइंसदानों के ज़रिए से, और साइंस की बुनियाद मुशाहदा, तजर्बा होता है जिसमें गलती का इम्कान है, और हमारी बुनियाद कुरान पाक की आयत है जिसमें गलती का इम्कान नहीं। क्यों? इस किताब को उतारा उस ज़ात ने है जिसके इल्म में, कौल में किसी तरह की कोई ख़ता नहीं है। उस रब्बे कायनात के सामने सारा काम हुआ, उसने पैदा किया, उसे पता है, उसने जुदा किया, उसे पता है। तो हमने ये अकीदा बनाया कुरान के ज़रिए से, और तुमने ये जहन बनाया साइंसदानों की बात से। तो हम दोनों तो एक जगह पर खड़े हैं। तो यही कुरान तुम्हें कह रहा है, यहूदी ईसाइयों को, क्या तुम्हें मालूम नहीं, तौरात से ज़मीन व आसमान मिले हुए थे, हमने इनको जुदा कर दिया। और तुम्हें, हिंदू वगैरह सारे काफिर, तुम्हें कहा जा रहा, क्या तुम्हारे इल्म तक ये बात नहीं पहुंची, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं हुई कि ज़मीन व आसमान मिले हुए थे, हमने इनको जुदा कर दिया। तो ये है इतराज़ का जवाब। इसका खुलासा सुन ले। क्या नहीं देखा, यहाँ पर देखना जानने के माने में है। क्या
काफिरों ने नहीं जाना और काफिरों से इब्तिदान यहूदी सही मुराद है और दूसरे नंबर पर दूसरे काफिर मुराद है। मतलब आयत का ये है, क्या काफिरों के इल्म में ये बात नहीं आई कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे फिर हमने इनको जुदा कर दिया? तो इसके अलावा भी अगर किसी के दिल में कोई एतराज़ हो तो वो हमारे सामने रखे, इंशाअल्लाह हम उसको ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो दूसरी बात, कोई भी एतराज़ करने से पहले वैसे आप किसी साहिब इल्म मुसलमान आलिम से पूछ लें, वो ज़रूर आपको जवाब देगा। आप चूँकि अरबी सुलूक कवायद से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए आपको तर्जमा समझने में, तशरीह करने में गलती लग जाती है, दिक्कत पेश आती है। वैसे हमें इस बात की खुशी है, अगर आपने वाकई कुरान पढ़कर एतराज़ किया है, आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ, बड़ी अच्छी बात है। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कुरान अपनी ताकत, अपनी हक्कानियत मनवाएगा। और अगर किसी किताब से देखा है फिर तो वक्त गुजारने वाली बात है, लेकिन फिर भी बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है जवाब देना। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।